बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली एसएससी और एचएसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फॉर स्पेशली फेडरल बोर्ड से रिलेटेड, तो उनके लिए ये खुशखबरी थी कि जो ना हर मतलब जो सेक्शन बी है उसमें आपके 11 पहले 15 क्वेश्चन होते थे जिसमें से आप लोगों को 11 करने थे, 4 चॉइसेस थी। तो बाद में फेडरल बोर्ड ने क्या कर दिया, क्वेश्चन 11 कर दिए, 4 मतलब क्वेश्चंस ऐसे कर दिए जिसमें उन्होंने और का ऑप्शन दे के उन्होंने मतलब दिया हुआ था। लेकिन फिर एपीएस वालों ने मतलब ये कि उसके ऊपर मतलब उन्होंने फेडरल बोर्ड के साथ मतलब केस किया था उन्होंने। तो इन रिस्पॉन्स फिर फेडरल बोर्ड ने क्या किया कि जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के हर क्वेश्चन के साथ उन्होंने और का ऑप्शन दिए। अगर देखा जाए तो पहले 15 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अगर आर को मिला के भी बात की जाए तो अब कितने क्वेश्चंस होती हैं, 22। 22 में से क्या करना है कि आपने 11 करने हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपको एक क्वेश्चन में दो मतलब ये कि एक पार्ट में दो ऑप्शंस दी जाएंगी, जो आपको आता होगा मतलब वही करना है। मैं इस हवाले से आप लोगों को एक सैम्पल पेपर जो है ना शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले कि ये जो ये भी जितनी भी तरमीम थी वो मैथमेटिक्स में थी, केमिस्ट्री में थी, फिज़िक्स में थी, बायो में थी, स्पेशली हम बायो वाले हैं भाई। उसके अलावा जो है ना कंप्यूटर साइंस, पाक स्टडी और इस्लामियात में भी हत्ता के की गई है। ओके, तो इनके जितने भी मॉडल पेपर्स हैं वो रिस्पेक्टिवली आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो जाके फेडरल बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। लेकिन मैं बायो से रिलेटेड जो है ना आपको मॉडल पेपर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। ओके, तो ये एक मॉडल पेपर है जो कि मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देखें सेक्शन बी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है कि आपको 11 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन में जो मार्क्स हैं मार्क्स की डिवीजन वो इक्वल होगी। तो देखें इसमें पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें उसके 3 सेक्शंस हैं। अगर आप देखें 3 सेक्शंस दी हुई हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो अच्छी बात है, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आता तो इसके रिस्पेक्टिवली और का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो मतलब पार्ट 1 में और का ऑप्शन दिया गया है। इसी तरीके से आप बात कर लो पार्ट 2 में भी और का ऑप्शन है। इसी तरीके से देख लो पार्ट 3 में, 4 में, इवन 5 में, 6 में, इवन 7 में और 8 में भी, 9 में भी। उसके अलावा 10th और 11th जो हम देखने जा रहे हैं उसमें भी आर का ऑप्शन है। ओके, तो ये फेडरल बोर्ड ने मतलब ये कि हर क्वेश्चन के साथ आर का ऑप्शन रख दिया, जिससे आप लोगों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के लिए ये आसानी क्रिएट होगी है कि वो इजीली जो है ना अब पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन सी में देखें, तो सेक्शन सी में भी वही उन्होंने और का ऑप्शन रख कर जो ना आपके लिए मतलब बहुत आसानी पैदा कर दी है कि जो जैसे मतलब जो आपको क्वेश्चन आता हो आप इन दोनों में से वही कर लें। ओके, फॉर एग्जांपल आप सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें इफेक्ट्स एंड काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन है। अब नीचे उन्होंने लाइट डिपेंडेंट यानी लाइट डिपेंडेंट मतलब ये कि लाइट रिएक्शन उन्होंने दे दी है। ओके, अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के साथ वो आता है तो वो कर लें। नहीं तो स्ट्रक्चर ऑफ वैरायटी ऑफ लीव्स आर रिलेटेड टू देयर फंक्शन, ये चैप्टर 14 से दिया हुआ है, ये आता है तो आप 14 नहीं सॉरी 4 से दिया हुआ है, ये आता है तो आप लोग ये कर लें। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्वेश्चन सेल वाले से आया हुआ है, तो इसके अलावा अगर ये नहीं आता तो क्वेश्चन चैप्टर 8 से आया हुआ है कि चॉइस में आर में कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एंड पेरिस्टालसिस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन। तो आप ऐसे मतलब ये कि आपको और का ऑप्शन दिया गया, आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें भी आपको चॉइस दी गई है। तो इस तरीके से ये वो फेडरल बोर्ड की नोटिफिकेशन थी। पहले तो मतलब सारे बच्चों के लिए बड़ा वो ऐसे बच्चे कह रहे थे कि सानिया उनके लिए हो गया है कि फेडरल बोर्ड ने ये तरमीम करके ये जो चेंजेस करके हमारे लिए मतलब लिमिटेड चॉइस कर दिए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन एपीएससी
उनके मतलब ये केस की वजह से फेडरल बोर्ड ने उनके जो चॉइसेस हैं वो बढ़ा दी हैं, और इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब उनको थोड़ा बेनिफिट मिल गया है। ओके, लेकिन एक और चीज़ है कि ये दिस इज़ रिलेटेड टू एसएलओ बेस्ड, तो हो सकता है कि जो ना क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल बने, कंसेप्चुअल बने, तो इस हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा मतलब इस बारे में ध्यान देना होगा। ओके, इस तरीके के मज़ीद वीडियोस के लिए या बायो के लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इवन केमिस्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों की खातिर केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।